वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ। और अब इंडियन मीडिया फिर से रोला डाल रहा है, बल्कि इंडियन मीडिया क्या लग भी यही रहा था। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि जो एशिया कप होने वाला है आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में एशिया कप होना था इसी विंडो में, तो अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। और या फिर अगर पीसीबी चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी साहब अगर चाहें तो वो करा सकते हैं, अदरवाइज इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं एशिया कप से, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप जाकर नहीं खेलेगी। उन्होंने साफ साफ ये बात की है और उन्होंने शर्त रखी है। शर्त क्या रखी है? वही कि जी जिद फजूल सी जिद, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में रखते थे, जैसे पहले रखते थे कि जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो उसी तरीके की अब ये उन्होंने जिद रखी है। वो ये है कि जनाब हम लोग तब तक एशिया कप नहीं खेलेंगे, एशिया कप खेलने पर राजी नहीं होंगे जब तक जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के पास, क्योंकि अब वो चेयरमैन वो हैं एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो वो कहते हैं जी ये सीट छोड़ें, पहले ये बोर्ड मेंबर से फारग हो एसीसी के, उसके बाद जो है ना हम जाकर कोई सोचेंगे और कोई बात करेंगे इससे रिलेटेड कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उन्होंने फिलहाल ये शर्त रखी है। और अब मामला क्या है देखें, अब जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी है ना, अब जो है ना बात उन पे आ गई है, अब उन पे आ गई है कि देखते हैं वो करते क्या है। देखें इंडिया के बगैर आप लोग एशिया कप कराने का सोच तो सकते हैं, लेकिन ये सोच जो है ना वो बड़ी मुश्किल है कि होगा कुछ, क्योंकि देखें वैसे एज पर रूल अगर कोई टीम विड्रॉ करती है तो उसकी जगह कोई दूसरी जो टीम होती है ना उससे नीचे, वो आके जो है ना उसकी जगह ले लेगी और वो खेलेगी। और ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी ये बातें बड़ी चल रही थी कि जी इंडिया मना कर रहा है तो भाई आप लोग उसको फर्क कराएं और आप लोग नई टीम कर लें, लेकिन इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं करा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पे एसीसी चेयरमैन आप खुद हैं इस दफा, तो आपके अंडर ही आता है। लेकिन द पॉइंट इज दैट क्या इंडिया के बगैर मुमकिन है, पॉसिबल है एशिया कप करवाना? अगर आप टू बी ऑनेस्ट देखें, अगर हम देखें पूरे ओवरऑल सिनेरियो को, ब्रॉडकास्टर इंडियन होते हैं मोस्टली। अगर आप 80% बात करें तो ब्रॉडकास्टर इंडिया के होते हैं। स्पॉन्सर्स की बात करें तो 70-80% स्पॉन्सर्स भी इंडिया के होते हैं। फिर पैसा कहां से आता है, बिजनेस मोस्टली कहां से आता है? व्यूअरशिप की अगर हम बात करें तो व्यूअरशिप भी काफी हद तक इंडिया की ही होती है। 70% आप कह सकते हैं कि इंडियन व्यूअरशिप होती है, बाकी 30% बाकी नेशंस मिला के बन जाती हैं। तो व्यूअरशिप भी इंडिया ने आपको देनी है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया ने आपको देना है, स्पॉन्सर्स भी इंडिया ने आपको देने हैं। जब सब कुछ इंडिया ने ही देना है, जो इंडियन टीम के बगैर ऑब्वियसली ना व्यूअरशिप आएगी, लोगों ने देखना नहीं, क्योंकि इंडियन टीम ही नहीं जब होगी तो इंडिया के लोग क्यों देखेंगे? फिर ब्रॉडकास्टर, जब इंडियन टीम ही नहीं होगी तो ब्रॉडकास्टर क्यों आएगा? फिर उसके अलावा स्पॉन्सर्स, जब इंडियन टीम ही नहीं होगी तो स्पॉन्सर्स भी क्यों आएंगे? तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए सारा सिनेरियो, ये एक बड़ा मुश्किल काम हो चुका है इंडिया के बगैर एशिया कप करवाना। तकरीबन आप कह रहे हैं कि 95% इम्पॉसिबल ही समझे आप। अगर 5% जिगरा बढ़ा करके, जिगरा बहुत बढ़ा करके अगर आपने करवा भी लेते हैं तो स्पॉन्सर्स कहां से आएंगे? स्पॉन्सर जो आएंगे वो तो ये सोचेंगे, वो इतना पैसा लगाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहना कि यार हमें जब रेवेन्यू नहीं इतना आना, प्रॉफिट इतना नहीं होना, तो फिर हम इतना पैसा क्यों लगाएं? अगर आप स्पॉन्सर्स की बात करें, ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, तो ब्रॉडकास्टर मैंने आपको बताया 80-90% जो है वो इंडियन होते हैं, वो भी नहीं आएंगे। और उसके अलावा अगर आप अपना कोई ब्रॉडकास्टर जो है ना वो लगाते हैं तो वो भी ऑब्वियसली यही सोचेगा कि भाई मैं पागल हूं, जब इंडियन टीम ही नहीं खेल रही तो प्रॉफिट ही नहीं होना तो फायदा। स्पॉन्सर्स भी यही सोचेंगे। और व्यूअरशिप, जब इंडिया की टीम नहीं खेलेगी तो व्यूअरशिप भी नहीं आएगी। तो ओवरऑल अल्टीमेटली अगर हम देखें तो पीसीबी, उसके अलावा एसीसी, जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है, फिर चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, ये एक बंद गली में एंटर हो चुके हैं। देखें इंडिया आए ना आए उनकी अपनी मर्जी है। और अगर वो विड्रॉ हो गए हैं, देखें वो उन्होंने इस दफा ये नहीं कहा जी हाइब्रिड करवाए हैं इस तरह, वो कह नहीं सकते क्योंकि वो श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन उन्होंने विड्रॉ करने का कहा है कि जी हम पाकिस्तान से इन फ्यूचर कोई भी किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उससे ऑब्वियसली नुकसान उनको तो होगा, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स को उनके नुकसान होगा, बड़े बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि उससे ज्यादा नुकसान जो है ना वो हमें होगा ऑब्वियसली भाई, पीसीबी को होगा। और अब ये आगे जो पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई है, पैसे का खेल है, ये अब और तगड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर आप कुशल मेंडिस हो गया, वो भी चला गया आईपीएल खेलने, फिर मिचेल ओवन जो है वो भी चला गया आईपीएल खेलने। मोस्टली प्लेयर जो है वो अब जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे वो चले गए आईपीएल खेलने। आप 3-4 प्लेयर्स को जिनको दुनिया में पूछता कोई नहीं है, वो आप उनको आईपीएल खेलने जाने से नहीं रोक सके। आप क्या लड़ेंगे बीसीसीआई के खिलाफ और आईसीसी के खिलाफ? ये तो अभी सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात है।
जब आगे वर्ल्ड कप आएगा तब क्या होगा? क्या पीसीबी इस पोजीशन में है कि वो कहे कि भाई पहले जय शाह जो है वो आईसीसी चेयरमैनशिप से रिजाइन करे, उसके बाद फिर हम खेलेंगे? नहीं भाई, आप नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? देखें, हम पहले रोते रहते थे, पिटते रहते थे कि अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बोर्ड को मजबूत करो। आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमें शिद्दत से इस चीज का एहसास हो रहा है कि हमने बहुत सारी गलतियां की और अपने बोर्ड को बहुत ज्यादा पीछे कर दिया। अब आपको जो बीसीसीआई है वो कोशिश करेगा आइसोलेट करने की। और एशियन क्रिकेट काउंसिल गेम क्या डाल रही है ये भी सुन लें। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एसीसी एशिया कप होना है, अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं होता, उसमें क्या करेंगे फिर? दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया दोनों कोशिश करेंगे कि जी अपनी टॉप टीम्स को लेके ट्राई सीरीज या फोर सीरीज या ट्राई सीरीज टाइप जो है ना कोई चीज करवा ली जाए। अब ट्राई सीरीज अगर आप करवाते हैं तो टॉप की क्या टीम है? जिससे लगता है बांग्लादेश है और इंडिया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो नहीं ना होगा, फिर तो ये टीमें हैं। पाकिस्तान फिर पास से रह जाता है जी, नेपाल रह जाएगा फिर, या फिर ये हांगकांग टाइप की चीज रह जाएगी, या फिर आपका जो अफगानिस्तान है ये रह जाएगा। इस तरह की जो टीम्स आपके पास रह जाएंगी तो अल्टीमेटली आपको उसमें भी नुकसान है, आप उसमें भी ट्राई सीरीज नहीं करवा सकते सही तरीके से। क्योंकि जो मेन टीम है ऑब्वियसली सारे मेन टीम्स का झुकाव जो होगा वो बीसीसीआई की तरफ होगा, क्योंकि बीसीसीआई पैसे वाला बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है, तो उनकी तरफ होगा। आईपीएल आपको पता है। तो अब इस वक्त जो क्रिकेट, इससे क्या होगा? इन दो नेशंस की वजह से, स्पेशली बीसीसीआई की वजह से, क्योंकि उनका ईगो बहुत ज्यादा है और वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स में साथ जो है ना मिलाते हैं। तो इन दोनों नेशंस की वजह से मैं कहूंगा कि क्रिकेट को आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं मोहसिन नकवी आगे क्या करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए तब तक।